आखिर क्यों दुनिया में हर 100 साल बाद आती है ये महामारी? क्यों ये 20 का साल दुनिया के लिए महामारी का कारण बनता है? दोस्तों, जैसे कि आज पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कोरोना का टीका खोजने में लगे हुए हैं और कुछ हद तक सफल भी हो पाए हैं। आज के समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम कोरोना के इलाज के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले किसी वायरस की महामारी के हमले से क्या होता होगा। अगर आप दुनिया का इतिहास उठाकर देखेंगे, जिनमें आपको ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलेंगी जिस वजह से करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन अब हम आपको जो जानकारी बताने जा रहे हैं उसे आप एक संयोग मात्र ही कह सकते हैं, क्योंकि हर 100 साल बाद लौट कर आती है यह महामारी। पूरी दुनिया हर 100 साल बाद आने वाली इस महामारियों का शिकार होती है। जिस तरह आज पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आई है, हर 100 साल में इंसानों को एक नई महामारियों की दवा खोजनी पड़ती है। और ऐसा कोई एक बार नहीं, बल्कि पिछले 400 सालों से होता आ रहा है। लगातार 400 सालों से महामारी अपना कहर मचाती है। हालांकि इसमें एक बात कॉमन रही है, हर सदी में 20 का आंकड़ा, जैसे इस बार 2020 का आंकड़ा है, वैसे ही अगर हम देखें तो 1720, 1820, 1920 भी महामारियों का शिकार हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इन 400 सालों में किस किस महामारियों ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। दोस्तों, साल 1720 में प्लेग का अटैक। सबसे पहले आपको बताते हैं साल 1720 जब पूरी दुनिया में प्लेग फैल गया था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता था। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। उस वक्त दुनिया में इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी। फिर आप इस बात को जानकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्सिले में फैले प्लेग की वजह से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोग मारे गए। बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मारे गए थे। उस वक्त सभी तरफ लाशों का कोहराम मचा हुआ था। साल 1807 में यह महामारी चाइना के अंदरूनी इलाकों में अपने पैर पसार चुकी थी। चाइना से ही ये बीमारी भारत में पहुंची। भारत में इस बीमारी की शुरुआत 1890 में हुई। इस बीमारी ने चाइना से ज़्यादा कोहराम भारत में मचाया था, लोगों को चपेट में ले लिया था। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कलाकार मिशेल सेरे की बनाई हुई पेंटिंग, इसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे प्लेग ने कितने लोगों को मार डाला था। 1820 में कॉलेरा की महामारी। 1720 के ठीक 100 साल बाद 1820 में कॉलेरा नाम की महामारी ने दुनिया में अपना कोहराम मचाया था। 1820 में कॉलेरा ने एशियाई देशों में महामारी का रूप लिया। इस महामारी में जापान, फारस की खाड़ी के देश, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मॉरिशस, सीरिया, इन सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। कॉलेरा की वजह से जावा में करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया में हुई थी। इसके बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू का हमला। कॉलेरा बीमारी के ठीक 100 साल बाद एक नई बीमारी स्पेनिश फ्लू का कहर बरसा। वैसे फैला तो 1918 से ही था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर 1920 में देखने को मिला। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से दुनिया में करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस संक्रमण ने भारत में करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। इनमें से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान पंजाब को मिलाकर करीब 8 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यह मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारियों में से एक मानी जाती है। इसके बाद अब आई 2020 की कोरोना की महामारी। लोग कोरोना का नाम सुनकर ही सहम जाते हैं। चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई ये खतरनाक बीमारी आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आज इस महामारी से लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं और हजारों लोग इसकी वजह से मारे जा चुके हैं। और अब भी ये बीमारी लोगों का अपना शिकार बनाई जा रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात इसका टीका बनाने में लगे हुए हैं, मगर पूरी तरह से सफलता हाथ नहीं लगी है। आज पूरी दुनिया के लोग घरों में कैद है।
घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरी दुनिया के लोग घरों में कैद है। दोस्तों, ये महामारियां हर 20 के साल में ही क्यों हुई है, इनका इसी साल में असर क्यों होता है, इन बातों को वैज्ञानिक किसी भी तरीके से साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी महामारियों के मामले में ये 20 के आंकड़े का साल रहस्यमयी साल माना जाता है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।